आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज़ भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी शाकिर खान साहब के साथ हूं, जो पूर्वी सिंहभूम के महामंत्री हैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के। और चूँकि आप सबों को पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। तो अभी मैं झारखंड की बात करूँगा, चूँकि मैं जमशेदपुर में हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, आपसे पहला सवाल ये है, चूँकि झारखंड का इलेक्शन होने वाला है, अभी आप जनता के पास किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? आपकी पार्टी जब उतरेगी, चूँकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी आपके साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम, मंत्री जी, झारखंड के मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। और झारखंड में मुझे लगता है कि जेएमएम ने और कांग्रेस ने बहुत काम किया है। योजना निकली है और उसमें जो है, जो सेंटर से निकलती है वो झारखंड ने हम लोग के हेमंत सोरेन ने निकाला है, अपने बेस पे निकाला है। और मुझे लगता है कि इसको लेके मुझे लगता है फिर सरकार बनेगी जेएमएम की। आपसे दूसरा सवाल है और बहुत अहम सवाल है, चूँकि अभी जो परिदृश्य देख रहे हैं झारखंड में, वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उसका समीकरण कुछ गड़बड़ा सा गया है। चूँकि आपके जो सरयू राय हैं वो जदयू में गए हैं, गर्चे वो जेएमएम या कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के अगेंस्ट थे, पूर्वी से लड़े थे। अगर वो पश्चिम से लड़ते हैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी फिर? देखिए, कोई भी आ जाए, मेरा कहना यह है, बन्ना गुप्ता ने बहुत आवाम के लिए काम किया है। और आज जो है, बन्ना गुप्ता को आंख बंद करके आदमी चुना हुआ है। और फिर बन्ना गुप्ता इंशाल्लाह फिर बनेगा। ये विधानसभा जीतने के बाद ये मंत्री फिर बनेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि चंपाई सोरेन जी जेएमएम को डिच करके, धोखा देके, या जिस वजह से भी गए हैं, बीजेपी में खबर आ रही कि जा चुके हैं, तो क्या उनको दुख है चूँकि मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया कुछ दिनों के लिए जो उनको दिया गया था, इसकी वजह से वो बीजेपी में गए, या कोई और रोष के कारण है? चूँकि उन्होंने ऐसा बोला भी था कि मैं अंदर से दुखी हूँ। क्या आपको लगता है? मैं ये बोलता हूँ, देख लिए, हेमंत सोरेन किसी का दिल नहीं दुखाता है। इन्होंने क्या राजनीति की ये नहीं मालूम हम लोग को। देखिए, बीजेपी में जो जाता है वो बहुत पछताता है। और आज जो है बीजेपी में जाने के बाद क्या नाम है, चंपाई सोरेन जो बीजेपी में गए हैं, इनको इसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा कैंडिडेट खड़ा होगा। और इनका जितना अच्छा फ्यूचर था, वो फ्यूचर को ख़राब करने के लिए आप बीजेपी में गए हैं। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि चूँकि चंपाई सोरेन बीजेपी में जा चुके हैं, तो उसका इफेक्ट सीट पे पड़ेगा, अलग अलग जो झारखंड की और ख़ास के जमशेदपुर के आसपास की जो विधानसभा सीट है। आपको क्या लगता है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, और फ़ायदा मिलेगा कि जो इतने सालों से जेएमएम को मिल के काम किया, और जेएमएम को सोचिए अपना आदमी होके बीजेपी में चला गया, तो उसके ऊपर विश्वास हो सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन ने उसे समझाया नहीं, समझाते, लेकिन हेमंत सोरेन ने बोला कि फिर सरकार बनेगी, इस बेस पे हो सकता है फिर तोड़ के ये चले जाए। तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख के इनको कन्विंस नहीं किया। अच्छा, एक अहम सवाल चूँकि जनता की तरफ से मैं कर रहा हूँ, चूँकि मैं मीडिया से हूँ, तो सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जी ने और कांग्रेस के अलायंस पार्टी, चूँकि झारखंड में 5 साल से है, यहाँ पर इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोला था कानून, वो अभी तक पास नहीं हुआ। और लड़कियों की इज्जतों पे भी हमले बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और वो आप भी देख रहे हैं। इस पर क्या हेमंत सोरेन बोलेंगे जनता को? अभी क्या जवाब देंगे? देखिए, जनता को ये जवाब देंगे कि अपनी फैमिली को तो अपने आदमी को संभालना चाहिए। तो मंत्री है, पूरा झारखंड में घूमना पड़ता है। और सीएम जो है बेचारे अभी अंदर हो गए थे, उस मामले में वो परेशान थे, फिर आके संभाला सत्ता उन्होंने। अभी 2 महीने तो हुए हैं, फिर 1.5 महीने के बाद फिर क्या नाम है, इलेक्शन हो जाएगा। तो इस पेज पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी आवाम बहुत खुश है इनसे, और फिर जेएमएम की सरकार आएगी। और एक अहम सवाल कि न्यूड परेड मणिपुर में होता है, यूपी में रेप होता है, बॉम्बे में होता है, उत्तरांचल में होता है, उसको दबा के कलकत्ता के रेप को ऊपर उठाया जा रहा है। क्या कारण है? क्या ममता बनर्जी की सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, या फिर ये जो बीजेपी शासित प्रदेशों में जिस तरह की माँ बहनों पे जो उनकी इज्जतों पे हमला हो रहा है, उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, इस पर ठोस कानून सरकार नहीं ला पा रही है? आपको आगे क्या लगता है, क्या उपाय करना चाहिए? कल ही साक्षी में एक ऑटो ड्राइवर ने एक बच्ची को, मदरसा की बच्ची को छेड़ा है। इस पर कौन सी पहल करनी चाहिए जिससे हमारी माँ बहन बेटियाँ महफूज रह सकें? अभी जो है आवाम को खड़ा होना चाहिए, इस पर सब मिल के आवाम खड़ा हो रोड पे। और ये 100% जो है ना, जो गलत कर रहा है उसको अभी हम लोग जो है, मैं दिल्ली गया हुआ था, अब दिल्ली तक आ गए, उसका लेके आंदोलन करूँगा बहुत बड़ा। करने के बाद इन लोग की फांसी का पूरा मेहनत करूँगा कि इन लोगों को फांसी हो जाए। और एक आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने देखा कि झारखंड में आज़ाद समाज पार्टी लॉन्च हो चुकी है,
और इसका एक बहुत बड़ा कारनामा भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चंद्रशेखर रावण जो इसके प्रेसिडेंट है पहली बार चुनाव में नगीना में उतरे और काफ़ी शानदार तरीके से जीते हैं, भारी मतों से। तो और वो लोग अपने मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में कांग्रेस या जेएमएम उनको अपने अलायंस मिलेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बड़े नेता लोग बात कर रही है, क्या कर रहे हैं वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस की और जेएमएम की, कुछ नहीं कर सकेगी। संघ आपस में मिल के जुड़ के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शाकिर खान साहब थे जो कि महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के हैं, और मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा जब तक इलेक्शन चल रहा है। झारखंड का इलेक्शन है, महाराष्ट्र के इलेक्शन में मैं बॉम्बे में आपसे मिलूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और देखिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पब्लिक की, जनता की आवाज़ को और उनके मसलों को उठाने की मैं अपने चैनल के थ्रू भी कोशिश करूँगा, जिस तरह मैं शाकिर खान साहब से मैंने सवाल किया मॉब लिंचिंग को लेकर। तो आपके जो भी मसले कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।